तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू हो गई है। आज परिवर्तन यात्रा लाल कुआं विधानसभा होते हुए हल्द्वानी विधानसभा पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिनमें डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री के रिकॉर्ड तोड़ दाम बढ़ने, कोरोना महामारी के दौरान लोगों को हुई भारी दिक्कतों समेत कई ऐसे स्थानीय मुद्दे होंगे जिनको सरकार ने ठंडे बस्ती में डाल दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी विधानसभा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिनमें अंतर्राज्यीय बस अड्डा, चिड़ियाघर समेत कई ऐसी विकास की योजनाएं थीं जिनको बीजेपी सरकार ने ठंडे बस्ती में डाल दिया। प्रदेश की सड़कों का हाल बहुत बुरा है। आपदा की वजह से पहाड़ी जिलों में कई सड़कें बंद पड़ी हैं, लोग बेहाल हैं। इन सब बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। जनता की जो सहभागिता है वो अभूतपूर्व है। जिस भावना के साथ, जिस दर्द के साथ जनता तैयार है इस बारी भारतीय जनता पार्टी की तख्ता पलट को, ये वाकई में पहले इतिहास में उत्तराखंड के नहीं देखा गया है। और जो मुद्दे, प्रमुख मुद्दे हैं, देखिए महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी पर कैपिटा सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में, इस देश में, और जिस प्रकार से विकास का पहिया थमसा गया, रोक दिया गया, अवरोध पैदा करे गए, तो ये सारी चीजों ने जनता का मन बहुत ही परेशान कर दिया, बहुत दुखी कर दिया। तो इसलिए जनता जो दुखी मन के साथ ये परिवर्तन को चाह रही है और जनता कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने के लिए भारी मात्रा में आएगी। कल 5 बजे से मंडी गेट से रामलीला मैदान तक इसका रूट रहेगा। तो देहरादून के ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाहीन चौधरी जी, परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया, खटीमा से इसका आगाज हुआ। अब जिन जिन जिलों में ये यात्रा, परिवर्तन यात्रा जाएगी, उन जिलों में जनता को जागरूक किया जाएगा मौजूदा सरकार के खिलाफ। और ऐसे में आप क्या कुछ देख रहे हैं, ये परिवर्तन यात्रा किस तरीके से सफल हो रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। और परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की राज्य में हो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और 3 काले कृषि कानून, सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों के खिलाफ ये परिवर्तन यात्रा जो है कांग्रेस ने निकाली है। कल इसका आगाज खटीमा से किया गया था और खटीमा से ये यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद कई क्षेत्रों में ये यात्रा पहुंची थी। आज भी इस यात्रा का आगाज होगा, क्योंकि यात्रा 3 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। तो आज इसका दूसरा दिन है। आज किच्छा, लाल कुआं और हल्द्वानी में इसका आयोजन होगा और वहां पर जनसभाएं होंगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता इसके शुरुआती कार्यक्रम में दिखे और एकजुटता जो है वहां देखने को मिली। और पार्टी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड में परिवर्तन लाना चाहती है और जनता को ये बताना चाहती है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, इन काले कानूनों को लेकर और बढ़ती पेट्रोल और कीमतों को लेकर सरकार पूरी तरीके से विफल है। इसलिए हम परिवर्तन यात्रा लेकर आए हैं। जब भी राजनीतिक दल चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह की यात्राएं निकालते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। दोनों यात्राओं का आगाज जो है कल एक बीजेपी का श्रीनगर में था, गढ़वाल मंडल में, तो वही कुमाऊं में खटीमा से, जो आंदोलनकारियों की भूमि कहा जाता है, वहां से कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा का आगाज किया है। बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा का तो आगाज हुआ। इन सब के बीच जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वे कैमरे के सामने आकर क्या कुछ बोल रहे हैं, किस तरीके से सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन यात्रा का मकसद ही है कि भ्रष्टाचार और जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल और सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, 3 कृषि कानून को रद्द करने की बात हो रही है, उसी को लेकर जो है ये यात्रा निकाली जा रही है। और हर पार्टी का नेता जो है इन सब विषयों को जोर शोर से उठा रहा है और जनता के बीच तक परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लेकर जाना चाहता है। जी। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दलों की जुबान जो है वो बढ़ती जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और यात्राएं निकलती रहती है। और उत्तराखंड में भी चुनाव नजदीक है, तो उसी के चलते यात्राएं
शुरू की गई है। जी शाहीन चौधरी जी, आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जन आशीर्वाद यात्रा निकाले। इन यात्राओं में किस तरीके की अंतर आप देख पा रहे हैं? किस पार्टी की यात्रा सबसे ज्यादा सफल होती हुई दिखाई दे रही है? जन सैलाब किसमें करना तो ठीक नहीं होगा, मगर हाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो वो उसमें भी कार्यकर्ता काफी संख्या में आते हैं, और जिस तरह से कल आगाज हुआ है परिवर्तन यात्रा का तो उसमें भी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जो है काफी आती है। और क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों द्वारा यात्राएं शुरू की गई है तो यात्रा में लगातार जो है भीड़ का सिलसिला अब आना शुरू हो गया है। और जैसे मैंने बताया कि गढ़वाल में कल जन आशीर्वाद यात्रा श्रीनगर में निकल रही थी, तो वहीं खटीमा से परिवर्तन यात्रा का आगाज किया गया है। और परिवर्तन यात्रा हो या जन आशीर्वाद यात्रा हो, दोनों में कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक और जनता जो है हिस्सा ले रही है। जी वाकई देखिए 2022 चुनाव की तैयारी है सभी पार्टियों की तरफ से। क्या बेड़ा पार लगाएगी ये यात्राएं? तमाम ऐसी पार्टियां जो तैयारियां कर रही हैं यात्रा के माध्यम से, कि क्या लगता है कि 2000 आगामी चुनाव की नैया पार होगी? देखिए, राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक कार्यक्रम होता है, उसी के तहत वो जनता के बीच उस एजेंडे और कार्यक्रम को लेकर जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। तो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जो है जनता के बीच जा रही है और महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ती पेट्रोल की कीमतें, सिलेंडर की कीमतें और काले 3 किस्ती काले कानून, इनको लेकर जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। तो वही जन आशीर्वाद यात्रा, यानी कि जनता ने जिस तरह से उनको आशीर्वाद दिया है उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर असल तस्वीर जब साफ होगी, जब चुनाव होंगे, उसके नतीजे आएंगे कि जनता ने उस पर कितना भरोसा किया है। ये आप सही कह रहे हैं कि असल तस्वीर आगामी दिनों में साफ होगी कि जनता का मूड क्या रहा और किस तरीके से जनता को साधने में ये सभी पार्टियां सफल रही। बहुत शुक्रिया शाहीन चौधरी जी तमाम जानकारी के लिए। तो शहीदों की भूमि खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से चुनावी शंखनाद बज गया है। कांग्रेस ने यात्रा शुरू करते ही सबसे पहले शहीद स्मारक पर उत्तराखंड शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिवर्तन यात्रा नानकमत्ता पहुंचते ही भारी संख्या में किसानों ने अपना समर्थन दिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पंजाब में की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि कुछ विपक्षी लोगों ने बात को तूल दिया है। मैंने नानकमत्ता गुरुद्वारे में सेवा कर रहे लोगों से क्षमा मांगी है। 2022 चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। उत्तराखंड की जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आम जनता अपने आप को ठगी से महसूस कर रही है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बीजेपी को 57 सीट देकर बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन आज राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को विदाई देगी। मंडियों को बंद कर देना चाहते हैं, एफसीआई को बंद कर देना चाहते हैं, एमएसपी को बंद कर देना चाहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसके सहारे किसान टिका हुआ है उसको बंद कर देना चाहते हैं। और जब ये नहीं रहेंगी तो भैया जो गरीब रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार, इधर उधर गरीब लोग भाई हो, सस्ते गले की दुकान भी नहीं रहेगी। जब माल ही नहीं खरीदा जाएगा तो आपको सस्ते गले की दुकान से मिलेगा क्या? गरीब का पेट काट रहे हैं और किसान का गला काट रहे हैं। 2022 का चुनावी शंखनाद बज गया है। परिवर्तन यात्रा का आगाज कांग्रेस ने किया है। परिवर्तन यात्रा का आगाज का मकसद यही है कि जन जन तक पहुंचकर सत्ता पक्ष के विरुद्ध एक माहौल बनाया जा सके। तो मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मथुरा दत्त जोशी, आपका स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि 2022 का
चुनावी शंखनाद जिस तरह से आप लोगों ने बजाया है इस यात्रा के माध्यम से, सवाल इस बात का है क्या आपकी नैया पार होगी इस यात्रा से 2022 की? देखिए, ये नैया पार होने का सवाल नहीं है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, ये मुद्दों की लड़ाई है। जिस तरीके से 2017 में उत्तराखंड की महान जनता को ठगने और छलकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और 5 साल में कोई भी काम नहीं किया, बेरोजगार परेशान है, किसान ने आत्महत्या कर ली, व्यापारी ने बीजेपी के दफ्तर में आत्महत्या कर ली, बीजेपी ने किसी की सुनी नहीं, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। तो इन मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी है, पलायन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये यहाँ के उत्तराखंड के, इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठगा है, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा हमने की है। और हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भाजपा ने इस प्रदेश को किस तरीके से ठगा है और उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो इसलिए ये परिवर्तन यात्रा हमने आयोजित की है। इसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता, आपने देख लिया होगा, शामिल हैं और जनता का स्वतः स्फूर्त समर्थन मिल रहा है। कल आपने देखा होगा जो हुजूम खटीमा में उतरकर, सड़कों में उतरकर आया है जनता का, जो उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हुआ है। और हम ये कोशिश करेंगे कि इसको और आगे ले जाया जाए और ये हमारी यात्रा 70 की 70। लेकिन आशीर्वाद से, मथुरा दत्त जोशी जी, आशीर्वाद से याद आया कि जन आशीर्वाद यात्रा तो बीजेपी की तरफ से निकल रही है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मेरी राय है कि जन आशीर्वाद यात्रा की जगह उनको प्राश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि जिस तरीके से इन्होंने इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, जनता के साथ धोखा किया है, एक भी काम इन्होंने नहीं किया है, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पाए। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है प्रदेश का, जब उससे रोजगार नहीं दे पाए तो और कहां से इन्होंने रोजगार दिया? ये केवल जुमलेबाज पार्टी है, ये केवल नारेबाजी करना जानती है, ये आंकड़ेबाजी करना जानती है, ये गाल बजाना जानती है, लेकिन प्रदेश के विकास को ठप कर दिया है इन्होंने। चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है। आप देख लीजिए, कोरोना काल में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं थी, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने कवर किया है, आप लोग जनता के बीच में गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाले, उन्होंने प्राश्चित यात्रा निकाली थी। लेकिन मथुरा जी, ये जानना चाहेंगे कि इस परिवर्तन यात्रा में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग उठाने वाले हैं, जनता के बीच रखने वाले? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का बेरोजगारी का है। दूसरा मुद्दा देखिए महंगाई का है। तीसरा मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है। चौथा मुद्दा पलायन का है, शिक्षा का है और का मुद्दा है। तो उनकी जी चलिए मथुरा जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, हमसे चर्चा की इस मुद्दे पर। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस के नेता हमारे साथ थे, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उनका बेबाकी से ये कहना है कि 2022 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और ऐसे में जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास सफल भी होगा। जनता के मुद्दे को सामने रखा जा रहा है। जो जनता झेल रही है, जो मौजूदा सरकार ने जनता के साथ छल किया है, उस छल से जनता त्रस्त है और आगामी दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कांग्रेस का कहना है। 4 चरणों में संचालित होगी कांग्रेस की ये यात्रा। आप थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 3 सितंबर खटीमा से शुरुआत, नानकमत्ता होते हुए सितारगंज में रात्रि विश्राम होगा। तो कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे। 6 सितंबर को बाजपुर, गदरपुर के बाद रुद्रपुर में समापन किया जाएगा इस यात्रा का। तो 5 सितंबर को भी कई जिलों में ये यात्रा जाएगी और ऐसे में वहां पर विश्राम भी किया जाएगा। इच्छा लाल कुआं के बाद हल्द्वानी में इस यात्रा को ले जाया जाएगा और वहां पर रात्रि
विश्राम भी किया जाएगा। 30 सितंबर से 6 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी और जनता के बीच जाकर मौजूदा सरकार की खामियों को गिनाया जाएगा। यही लक्ष्य है कांग्रेस का। 5 सितंबर को काला ढूंगी, रामनगर, जसपुर के बाद काशीपुर में रात्रि विश्राम किया जाएगा। फिर उसके बाद 4 सितंबर को भी किच्छा, लालकुआं के बाद हल्द्वानी में यात्रा जाएगी और रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। तो सवाल टीवी 100 के हैं, कांग्रेस नीति का बीजेपी पर क्या असर होगा? इन यात्रा को देखने के बाद ये सवाल खड़े होते हैं, परिवर्तन यात्रा से पार्टी को क्या सफलता मिलेगी? क्या जनता कांग्रेस को 2022 की सत्ता सौंप देगी? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे से क्या जीत मिल पाएगी कांग्रेस को? परिवर्तन यात्रा से क्या साधेगा 2022 का रण? 2022 के चुनाव में किसको सत्ता मिलेगी? कांग्रेस नीति का बीजेपी पर क्या असर होगा? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस की जो मेहनत है, इस मेहनत का फल क्या कुछ जनता देती है।